कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया का कि इंसानों ने ही खुद अपने हाथों से विनाश का नींव रख दिया हो। एक ऐसा भविष्य जहां सांस लेना भी गुनाह हो जाए, हर एक मोड़ पर मौत का साया खड़ा हो। आज मैं एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी के गहराई में उतरने वाला हूं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर का जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा जंग है। कहानी स्टार्ट होती है पृथ्वी के तबाह हो गए मंजर से। इंसानों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी को इतनी ऊंचाई पे ले गए हैं, पर्यावरण ही हमारा दुश्मन बन गया है। बर्फीली पहाड़ पिघल गई, गर्मियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, जहरीले बैक्टीरिया ने हर मछली को अपना शिकार बना लिया, खाने का लाना पड़ गए, जिंदगी अब गुजारा करने तक सीमित रह गए। इसी में मुलाकात होती है हमें जिम से। जिम एक ट्रक ड्राइवर, ऊपर से बहुत ही सीधा साधा इंसान, अंदर से वो तूफान है। एक समय में ये रिंग का फाइटर बादशाह हुआ करता था। अभी ये अपने वाइफ और बच्चे के साथ एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता है। इसको नहीं पता है कि इसकी जिंदगी ऐसे मोड़ पे आने वाली है, ये कभी कल्पना भी नहीं किया है। सिंह अपने दोस्त के साथ समुद्र किनारे से माल उठाता है। सही समय पे इसको पहुंचाना है। रास्ते में अपने दोस्त के साथ बीता हुआ कल याद करते हैं। सिंह अपना पेट भरने के लिए छोटा मोटा काम करता है। रास्ते में कुछ लुटेरे इसका सामान लूटने के लिए आए थे। तभी इसका फाइटिंग स्किल जाग जाता है। सभी लुटेरे को धो डालते हैं। इससे हमें मालूम चलता है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग है। माल डिलीवरी के बाद मालिक देखता है कि एक डब्बा खाली है। खुले डब्बा का पैसा काट लेता है और खुले डब्बा ले जाने के लिए कहता है। सिम जब उस डब्बे को खोलते हैं तो उसके अंदर अजीबो गरीब मछली थे। सिम ये देख करके खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत समय से इसको नॉनवेज नहीं मिला था खाने के लिए। अब ये मछली को चाप से खाएंगे। इधर माल के मालिक कुछ बड़े बिजनेसमैन के साथ गुप्त मीटिंग करते हैं। वो कहता है कि मिस्टर वासु, जो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, गरीबों में बहुत लोगों का मदद किया था। उसकी पत्नी बहुत दिनों से बीमार है। उससे ठीक करने के लिए कुछ खास तरीके ढूंढे हैं। उससे बहुत ही अजीब मछली का मांस पेश करता है। कहता है कि इसे खाने से तुम्हारी पत्नी सही हो जाएगी। ऐसे ही वहाँ पर एक पेशेंट उस मछली का मांस खाता है। उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जिम अपने घर जाता है। वहाँ पे रन इसका इंतजार कर रही थी। रन कहती है कि तुम्हें इतना खतरनाक नौकरी छोड़ना पड़ेगा। जिम कहता है कि अब बॉक्सिंग का जमाना नहीं रहा, बदल गया है। सरवाइव करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। रन जो डॉक्टर है वो अस्पताल के लिए निकलती है। रास्ते में रन अपने दोस्त और उसके बेटे से मिलती है। रन के दोस्त कहती है रन से कि जिम नौकरी छोड़ दिया। रन कहती है कि नहीं। रन मरीजों को देखती है। डॉक्टर रन के पास आता है। मिस्टर वासु के वाइफ ऊपर में शिफ्ट थे। डॉक्टर रन को ऊपर ले जाता है। रास्ते में रन वही पेशेंट को देखती है जो उसके मुंह से ब्लड रुक नहीं रहा था। उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। रन मिस्टर वासु से मिलती है। मिस्टर वासु कहता है कि हमें कुछ मछलियां मिला है जो समंदर का नहीं गटर का है। मिस्टर वासु चाहता है कि अपनी पत्नी को मिस्टर वासु चाहता है कि इस अजीबो गरीब मछली का मांस अपनी वाइफ को खिलाना चाहता है। तो ऐसा लगता है कि इस मछली का मांस खाने से इसकी वाइफ सही हो जाएगी। रन कहती है कि मछली का जांच करना बहुत ही जरूरी है। जो पेशेंट अजीबो गरीब मछली का मांस खाया था वो ऑपरेशन थिएटर में वो मर जाता है। तभी वो पेशेंट अचानक जिंदा हो जाता है। उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था। उसकी आंखों में इंसानियत नजर नहीं आ रहा है। वो एक ज़ॉम्बी बन गया है। मछली के मांस का बैक्टीरिया इस आदमी को इन्फेक्टेड कर चुका है। बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार करता है। वहाँ पे एक नर्स थी, उसके गले पे छरपता है और उससे काट कर खा जाता है। पूरे अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। उसे जो भी रोकने का कोशिश करता है, ये जिसको भी काटता है वो सीधा इन्फेक्टेड, वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। रन और सीनियर जब वापस आ रही थी तभी चिल्लाने का आवाज सुनती है। रन देखती है कि वही पेशेंट डॉक्टर के गले पे काट रही है। तभी जिम को रेडियो पे पता चलता है इसकी वाइफ जो अस्पताल में काम कर रही है वो अस्पताल को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। ये जानने के लिए जिम फौरन वहां पहुंच जाता है। देखता है कि वहां पे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। आर्मी सभी ज़ॉम्बियों को सर पे गोली मार के मार रहा है। जिम सभी से बच करके वो अस्पताल के अंदर चला जाता है और अंदर का दृश्य देख करके ये सन्न रह जाता है। वही ज़ॉम्बी एक इंसान को काटने से वो इंसान फिर दूसरे इंसान को काटने से यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी बन गए थे। रिन ये देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वहाँ पे एक डॉक्टर था, उसके साथ छुपी हुई होती है। डॉक्टर रिन को रुकने के लिए कहता है। रिन नहीं रुकता। जब आगे जाता है तो उससे एक ज़ॉम्बी हमला करता है। जब पीछे मुड़ करके देखती है तो वो डॉक्टर भी ज़ॉम्बी बन गया था और रिन पर हमला कर देता है। यहाँ से भाग करके वो कमरे में जाती है। वहाँ पे बहुत ही सारा LCD लगा हुआ था। इस कमरे से हर एक रूम को देखा जा सकता है। वो मैक में चिल्लाती है कि जिम मैं यहाँ हूँ। तभी बिजली भी चला जाता है। जिम उस रूम में होता है। उसकी आवाज सुन
लेता है, उसके पास एक ज़ॉम्बी आता है। ये अपने स्टाइल में उस ज़ॉम्बी को मारता है। जिम बाहर निकलता है तो बाहर बहुत सारा ज़ॉम्बी था। तभी इसकी वाइफ की बहनपा की नर्स का बेटा दिखता है। एक ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देता है। जिम उसे बचा लेता है। वो लड़का बताता है मेरी माँ रन तीसरी मंजिल पर है। जिम उसे जब रन के बारे में पूछता है तो वो लड़का बताता है कि रन मेरी बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। तभी एक गार्ड ज़ॉम्बियों से लड़ रहा था। इसको एक लड़की का आवाज सुनाई देता है, अपने माँ को पुकार रही थी। उसे रोकने के लिए जाता है। जब वो लड़की बाहर चली जाती है तो गार्ड उसके आगे आ जाता है। सैनिक उसको गोली मार देता है। तब वो लड़की को भी गोली मार के मार देता है। ये कोई भी जोकिंग नहीं लेना चाहता था। इधर बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑफिसर का मीटिंग चल रहा था। कहता है अगर पूरे अस्पताल को उड़ा दिया जाए तो वायरस वहीं रुक जाएगा, बाहर नहीं आएगा। अभी अस्पताल में 500 लोग हैं। वो 500 लोग अगर बाहर आ गए तो 5 करोड़ लोगों का जान खतरे में आ जाएगा। वो लोगों को मारना ही बेहतर समझता है। ये लोग फैसला करता है कि वो अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाएगा। इधर रन अपने आप को बचा करके गार्ड के पास चाबी लेने के लिए जाती है। वो गार्ड ज़ॉम्बी बन गया होता है। कैसे भी करके चाबी ले लेती है। जिम सारे ज़ॉम्बियों से फाइट करके उस बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। इसकी माँ और रन को ढूंढने के लिए ऊपर वाले मंजिल तक जाता है। कमरे में पहुंचता है। यहाँ पे बहुत सारा ज़ॉम्बी हमला करता है। वहाँ पे बच्चा एक नर्स को देखता है कि वो अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है। कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। बहुत सारे ज़ॉम्बी अंदर आने लगा तो सिंह उस बच्चे को लेकर के खिड़की से बाहर निकल जाता है। रन सोचती है कि आगे क्या करना चाहिए। तभी स्क्रीन पे मिस्टर वासु को देखता है। सोचती है कि उसका मदद लेना बहुत ही जरूरी है। जिम उस बच्चे को लेकर के एक फ्लोर पे जाता है। वहाँ पर उस बच्चे की माँ मिल जाता है। उसकी माँ जिम को कहता है कि तुम इसको यहाँ से ले जाओ, इसका तुम ध्यान रखना। जिम देखता है कि उसको भी ज़ॉम्बी ने काट रखा है। तभी जिम उस लड़के को उसकी माँ से अलग करता है। वो लड़का देखता है कि उसकी माँ धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन गई है। इसकी माँ एक बच्चे को बुरी तरह से मार करके वो खा रही है। देख करके वो बच्चा बहुत ही दुखी हो जाता है, चिल्लाने लगता है। उसके आवाज सुन करके बहुत ही सारा ज़ॉम्बी इसके तरफ आने लगता है। जिम यहाँ पर सारे ज़ॉम्बी को एक एक करके पीटता है। इधर रन ज़ॉम्बियों से छुप करके वासु के पास आ जाती है। वासु इसे कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। कुछ ही देर में यहाँ पे हमारे एडमिन मुझे बचाने के लिए आने वाला है। मेरी वाइफ का ब्लड खत्म हो रहा है, अगर तुम ला करके दो तो मैं तुम्हें भी यहाँ से बचा करके ले जाऊंगा। रन उसकी ऑफर मान लेती है। उधर आर्मी ऑफिसर कहता है कि मिस्टर वासु वही बिल्डिंग में है, अगर उसे कुछ हुआ पूरा इन इकोनॉमी हिल जाएगा। इसी वजह से फैसला करता है कि मिस्टर वासु को बचाने के लिए बेस्ट ऑफिसर को वहाँ भेजेंगे। इस बिल्डिंग ब्लास्ट होने में अब सिर्फ 30 मिनट बचे हुए हैं। इधर रन सभी ज़ॉम्बियों से छुप करके वो आगे बढ़ रही थी। तभी इस पे बहुत ही सारा ज़ॉम्बी हमला कर देता है। तभी यहाँ पे जिम आकर के इसे बचाता है। यहाँ पे सारे ज़ॉम्बी को जिम पूरी तरह से मारता है। वो छोटा लड़का बोलता है कि जिम को ज़ॉम्बियों के सर पे मारो। जब सर पे मारता है ज़ॉम्बी फौरन वहीं पे मर जाता है। यहाँ पे स्पेशल टीम भी पहुंच चुके थे। यहाँ पे सारे आर्मी मिल करके सारे ज़ॉम्बियों को एक एक करके सर पे गोली मार के मारते जा रहा है। यहाँ पर मिस्टर वासु और उसकी वाइफ को बचाने के लिए आए हुए हैं। मिस्टर वासु आर्मी को कहता है कि मेरी वाइफ को सिर्फ रन डॉक्टर ही सही कर सकती है। वो ब्लड लेने के लिए गई है। उसे आने तक हम उसका इंतजार करते हैं। इसी वजह से आर्मी रन को लेने के लिए जाता है। रन को ऐसा लगता है कि मुझे और मेरे पति को लेने के लिए आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आर्मी जिम के कंधे पे गोली मार देता है। जिम नीचे गिर जाता है। रन को जबरदस्ती वो यहाँ से ले जाने लगता है। तभी जिम उठता है और सभी आर्मियों को एक एक करके पीटने लगता है। ये तो फाइटिंग बहुत पहले से ही जानता है, इनके सामने आखिर कौन टिकने वाला है। आर्मी जिम को नहीं ले जाता है। इसी वजह से रन जिम को ले जाकर के उसके कंधे से गोली निकालता है, उसका मरहम पट्टी करता है। जब जिम का आंखें खुला तो वो अपने आप को बहुत ही जख्मी पाया। वो आर्मी जो ज़ॉम्बी बन गया था वो यहाँ पे आ जाता है। जिम पेट्रोल की मदद से उसे जला के मार देता है। आग लगने की वजह से बिल्डिंग में अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और चारों तरफ बारिश के फुवारे होने लगते हैं। जब सारे ज़ॉम्बी इस पानी के संपर्क में आते हैं तो वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। उसका शरीर मछली की तरह हो जाता है। सारे ज़ॉम्बियों के बड़े बड़े दांत निकल आते हैं और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने लगते हैं। रन मिस्टर वासु के पास जाता है, कहता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तभी मिस्टर वासु अपनी वाइफ को देखती है, वो जिंदा हो गई है। उसके ऊपर पानी पड़ने की वजह से उसका आकार में भी चेंज आने लगा है। ये भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसकी वाइफ भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है पूरी तरह। मिस्टर वासु रन को कहता है कि अब मेरी वाइफ ठीक हो चुकी है। वो अपने वाइफ के पास जाता है, उसको गले लगा लेता है। तभी मिस्टर वासु के वाइफ मिस्टर वासु के गर्दन पे काट लेती है, काट के खा जाती है। ये दोनों को चीर फाड़
वार करके खा जाता है। तभी रन और जिम और वो बच्चा यहाँ से भागने लगता है। यहाँ पे 3 ही सर्वाइवल बच चुके थे, बाकी सभी ज़ॉम्बी बन गया था, दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। जिम सारे ज़ॉम्बियों का ध्यान अपने तरफ करता है और रन को कहता है कि उस बच्चे को लेकर के तुम उसके साथ ऊपर जाओ। ऊपर हेलीकॉप्टर आर्मी उसका इंतजार कर रहा था। जब रन उस बच्चे के साथ छत पे जाती है तो आर्मी वाले उस पे बंदूकें तान देता है। पहले गोली मारता रन, छोटा लड़का हाथ उठा लेता है, कहता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। आर्मी वाले जब अच्छे से चेक करता है, जब कंफर्म हो जाता है तो वो मिस्टर वासु के बारे में पूछता है। रन कहती है कि मिस्टर वासु और उसकी वाइफ ज़ॉम्बी बन करके वो मर चुके हैं। वाले कहते हैं कि जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठो, यहाँ से हम निकल जाते हैं। रन कहती है कि एक साथी है नीचे, उसी की वजह से हम दोनों बच पाए हैं, वो आते ही होंगे। आर्मी वाले कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट हम रुकेंगे, अगर वो वहाँ से नहीं आया तो हम लोग यहाँ से उड़ जाएंगे। इधर जिम के आसपास बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बी आने लगता है। सभी से बचने के लिए वो गाड़ी में छुप जाता है। गाड़ी के अंदर ज्यादा प्रेशर होने पर गाड़ी ब्लास्ट कर जाता है। इस धमाके में जिम बच जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी नहीं थके थे। जिम ज़ॉम्बियों से फाइट करके ज़ॉम्बियों को मारते हुए वो छत पे पहुंच जाता, लेकिन ये 5 मिनट से लेट कर देता है। अभी हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, वहां से जाने लगता है। रन उसको देखती रहती है, उनकी आंखों में आंसू होता है। रन सभी को रोक रही होती है, इन आर्मी वाले उसे उड़ा करके यहाँ से ले जाता है। तभी यहाँ पे बहुत ही सारा ज़ॉम्बी आने लगता है। जिम सभी ज़ॉम्बी से एक एक करके फाइट करता है, लेकिन तभी टाइम पूरा हो जाता है और ये बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाता है। जब हेलीकॉप्टर में रन ये देखती है तो वो समझ जाती है जिम अब मारा जा चुका है। अब वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी कहानी के कुछ समय बाद देखते हैं रन अकेली रहती है, अपने आप को जीने का कोशिश कर रही है। इसके दिमाग में हमेशा जिमी चल रहा है। तभी इसके यहाँ पे जिम आता है, वो अभी जिंदा था। ये देख करके रन खुश हो जाती है और दोनों गले लगते हैं। जिम आखिर जिंदा कैसे रहा? वहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर था, जिम वहाँ जाकर के छुप गया था, के कारण ये बच गया। ये थी जिमी 2025 की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा है और इसी तरह का कहानी सुनना चाहते हैं ज़ॉम्बियों को लेकर के, तो हमारे और वीडियोस जा करके देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, दोस्तों के पास भेजना ना भूलिए। आप हमें ये बताइए कि इस पूरे फिल्म के कौन सा हिस्सा आपको बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आया। आगे आप कौन सा फिल्म देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है।